Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shaheen and today I will teach you history of medieval theatre. How did medieval theatre start? If you are a student of English literature, then this topic is very important for you. You must know what is medieval theatre and when did medieval theatre start. I will also talk about the language of medieval theatre, who were the performers, and how themes and stages were used in medieval theatre, and how miracle, morality, and mystery plays were important in medieval theatre. I will cover all these points, so watch my video till end, right? So, medieval theatre started around the 5th century with liturgical drama. यानी कि जो medieval theatre है वो 5th century में start हुआ किसके साथ? Liturgical drama के साथ. Now, the question is, what is liturgical drama? Liturgical drama is a type of medieval play which was performed in or near churches. And such a play dramatized stories from the Bible and lives of the saints. यानी लिटरेजिकल ड्रामा जो है वह एक टाइप का मिडिएबल प्ले है जो कि परफॉर्म कहाँ किया जाता था? इन और नियर चर्चेस, यानी कि चर्च के अंदर परफॉर्म किया जाता था या चर्च के आसपास नियर में किया जाता था. लिटरेजिकल ड्रामा था. और इसमें जो प्ले होता था, जो लिटरेजिकल ड्रामा जो होता था, उसमें जो परफॉर्मेंस होता था, उसकी जो स्टोरीज होती थी वह कहाँ से लिया जाता था? फ्रॉम बाइबल एंड द लाइव्स ऑफ द सेंट्स. इनकी जो स्टोरीज होती थी लिटरेजिकल ड्रामा का, वह स्टोरीज बाइबल से लिया जाता था और लाइव्स ऑफ सेंट्स पे बेस्ड होता था. क्यों होता था, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. क्यों बाइबल से ही स्टोरीज को प्रिपेयर किया जाता था लिटरेजिकल ड्रामा के लिए, और लाइव्स ऑफ सेंट्स पे ही क्यों प्ले को परफॉर्म किया जाता था. आई विल टेल यू इन डिटेल, जस्ट वॉच इट. So after the fall of the Western Roman Empire in the 5th century, medieval theatre emerged, leading to the beginning of the Renaissance in the approximately the 5th century. यानी कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था 5th सेंचुरी में, तो मेडिएबल थिएटर क्या हुआ था? इमर्ज हुआ था. और यह लीड कहाँ तक किया? बिगिनिंग ऑफ द रिनेसेंस, जो कि 15th सेंचुरी में आता है. सो इफ यू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मेडिएबल थिएटर, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिलीजियस रिचुअल्स एंड चैंट्स विद इन द क्रिश्चियन चर्च. यानी कि जब हम इमर्जेंस और ओरिजिन की बात करते हैं मेडिएबल थिएटर की, तो यह स्टार्ट कहाँ से होता है? यह रिलीजियस रिचुअल्स एंड चैंट से स्टार्ट होता था, जो कि क्रिश्चियन चर्च के अंदर परफॉर्म किया जाता था, राइट. सो आफ्टर द वेस्टर्न रोमन एम्पायर declined through the 4th and 5th centuries AD, the power shifted to Constantinople and the Eastern Roman Empire, later called the Byzantium Empire. So medieval theatre evolved from liturgical dramas, stories of the Bible, and religious themes inside churches, which included the religious themes in plays like mystery, miracle, and morality plays. यानी कि जो medieval theatre है वह evolve हुआ liturgical drama से, और इनकी स्टोरीज और जो थी वह बाइबल से लिया जाता था, और इनका जो थीम होता था वह रिलीजियस थीम्स होता था. परफॉर्मेंस कहाँ होता था? इनसाइड द चर्च और नियर द चर्च होता था. और इंक्लूड थीम क्या इंक्लूड होता था? रिलीजियस थीम्स को इंक्लूड किया जाता था प्ले में. लाइक प्लेस किस टाइप के होते थे? लाइक मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, एंड मोरालिटी प्लेस. आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल दिस प्लेस, जस्ट वॉच इट. नाउ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज ड्यूरिंग द medieval theatre. इनका इनिशियल लैंग्वेज क्या था? द प्लेस वेयर written in Latin language and often chanted to music and dialogues. यानी कि जो इनका इनिशियल लैंग्वेज होता था प्लेस का, वह लैटिन लैंग्वेज में होता था, जो कि चैंट किसके लिए किया जाता था? म्यूजिक और
डायलॉग्स के लिए। लैंग्वेज क्या था? लैटिन लैंग्वेज था। नो परफॉर्मेंस, आई टॉक अबाउट परफॉर्मर्स। द अर्ली परफॉर्मर्स वर clergy and the plays included कॉल एंड रिस्पॉन्सेज सेक्शंस विद द ऑडियंस। यानी कि जो परफॉर्मर्स होता था मिडिएवल थिएटर में वह यूजुअली क्लर्जी ही होते थे परफॉर्मर्स प्ले के लिए, और यह इंक्लूड क्या करता था? कॉल एंड रिस्पॉन्सेज सेक्शंस विद द ऑडियंस, राइट। नाउ आई टॉक अबाउट द थीम्स इन द मिडिएवल थिएटर। So the themes of the plays were religious with a purpose to enhance religious understanding. The stories were based on biblical stories and the lives of saints and moral allegories. जो themes होता था plays का medieval theatre में, उसका थीम जो होता था वह रिलीजियस होता था। क्यों होता था रिलीजियस? क्योंकि उनका एक पर्पस होता था टू प्रोमोट रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, टू इनहेंस रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ऑडियंस को इसलिए दिखाया जाता था रिलीजियस थीम को ताकि ऑडियंस के अंदर, पब्लिक के अंदर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एनहेंस करे, बढ़े, और रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को प्रोमोट करना इनका पर्पस होता था, राइट। क्योंकि ये चाहते थे लोगों के अंदर मोरालिटी पैदा हो, राइट। सो द स्टोरीज वेयर बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरीज। यही वजह है कि जो स्टोरीज होते थे प्लेस के अंदर मिडिएवल थिएटर में वह बिब्लिकल स्टोरीज ही देखने को मिलता है। लाइव्स ऑफ सेंट्स पे बेस्ड होता है या मोरल एलेगरीज होता है, क्योंकि जब बिब्लिकल स्टोरीज को ऑडियंस देखेंगे, लाइव्स ऑफ सेंट्स के बेस्ड पर स्टोरीज देखेंगे या फिर मोरल एलेगरीज को देखेंगे तो उनके अंदर क्या होगा? रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग की मैच्योरिटी आएगी, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर प्रोमोट होगा, राइट, इनहेंस होगा। इस वजह से मिडिएवल थिएटर में इन स्टोरीज को, बिब्लिकल स्टोरीज को, लाइव्स ऑफ सेंट्स को और मोरल एलेगरीज को यूज किया जाता है। अब क्लियर क्यों किया जाता था बिब्लिकल स्टोरीज को? मैंने बता दिया आपको। क्यों रिलीजियस थीम होता था ये भी मैं बता दिया आपको। नाउ आई टॉक अबाउट स्टेज इन द मिडिएवल थिएटर। सो दे यूज्ड चर्च और पार्ट्स ऑफ चर्च फॉर द स्टेज परफॉर्मेंस। मिडिएवल थिएटर में जो स्टेज के लिए जगह यूज किया जाता था वह क्या होता था? वह चर्च होता था। चर्च को एज ए स्टेज परफॉर्म किया जाता था, और या तो चर्च के अंदर परफॉर्मेंस किया जाता था या चर्च के आसपास किया जाता था। और स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ होता था? यह चर्च के अंदर होता था, और चर्च को एज ए स्टेज परफॉर्मेंस यूज किया जाता था। सो व्हेन ग्रेजुअली दिस परफॉर्मेंसेज शिफ्टेड फ्रॉम द चर्च टू पब्लिक स्पेसेस, इट एम्प्लॉयड लोकल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लैटिन in order to produce stories more accessible to a wider audience। पहले क्या होता था स्टार्टिंग में कि लैटिन लैंग्वेज में ही प्लेस को परफॉर्मेंस किया जाता था, उसको लिखा जाता था, परफॉर्म किया जाता था, लेकिन अब, और चर्च के अंदर होता था, लेकिन अब चर्च के चार दीवारी से बाहर अब परफॉर्मेंस किया जाने लगा धीरे धीरे समय के डेवलपमेंट के हिसाब से। तब चर्च के बाहर जब परफॉर्मेंस शुरू होने लगा पब्लिक स्पेसेस पर, तो लैटिन लैंग्वेज शिफ्ट किस में कर गया? लोकल लैंग्वेज में। क्यों लोकल लैंग्वेज में किया गया? क्योंकि अगर लोकल लैंग्वेज में परफॉर्मेंस किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसको एंगेज कर पाएंगे, एंटरटेन कर पाएंगे। इस वजह से लैटिन लैंग्वेज अब यूज ना करके लोकल लैंग्वेज यूज करने लगे लोग मिडिएवल थिएटर में, राइट। सो नाउ later around 6th century CE, all the theaters were shut down. With the rise of Christianity, all the forms of entertainment including drama began to be degraded as satanic। अब आगे चलकर क्या हुआ 6th century में कि जितने भी थिएटर्स थे सबको शट डाउन कर दिया गया। अब क्रिश्चियनिटी की जब राइज हुई तो जितने भी फॉर्म्स होते थे एंटरटेनमेंट का, जो भी स्टेज होता था एंटरटेनमेंट का, उसको बंद कर दिया गया, इंक्लूडिंग ड्रामा को, वैसे ड्रामा को भी बंद कर दिया गया। क्रिश्चियनिटी के राइज के जब क्रिश्चियनिटी राइज हुई तो थिएटर शट डाउन हो गए, ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग ड्रामा उसको भी शट डाउन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से यह
सैटैनिक थे, यानी कि यह मोरल डिग्रेडेशन कर रहा है पब्लिक को, राइट, इस वजह से ये बंद कर दिए. सो द वर्क्स ऑफ ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स वेर नो मोर वैल्यूड एज दे वर बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ्स विच द क्लैरिटी कंसिडर्ड एज अ थिएटर एज अ थ्रेट टू क्रिश्चियनिटी. अब क्या हुआ कि जो ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स भी थे, अब उनके भी वर्क्स को वैल्यू नहीं दिया गया, क्योंकि उनके वर्क्स जो थे ग्रीक मिथ पे थे. अब जो क्लर्जी था, इनको वर्क्स को क्या समझा, यह है कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में है, या क्रिश्चियन ये सोचते थे या थ्रेट है क्रिश्चियनिटी के लिए, अच्छा नहीं है. तो ऑल काइंड्स ऑफ स्टेज एक्टिविटी rendered as satanic to corrupt men, because for Christianity theaters were considered to be a diabolical थ्रेट. यानी कि जितने भी स्टेज एक्टिविटी थे उन सबको अब क्या समझा जाने लगा, सैटानिक समझा जाने लगा, सैटानिक. और उनके हिसाब से यानी कि लोगों को करप्ट कर रहा है ये सब जो स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है, जो इस तरह ड्रामा भी जो इसके अंदर एंटरटेनमेंट के आते हैं, ये सब लोगों को मोरालिटी को करप्ट कर रहा है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग. जब विद द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, जब क्रिश्चियनिटी के डेवलपमेंट हुआ, राइज हुआ, तब इस तरह की हुआ. अराउंड 6th सेंचुरी में सब बंद कर दिया गया, थिएटर को बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया काफ़ी, क्योंकि उनके अनुसार क्या था, थिएटर्स वेर कंसिडर्ड टू बी अ डायबॉलिकल थ्रेट. फॉर एग्जाम्पल चर्च फादर्स सच एज Tertullian and Augustine perceived the stage as an instrument of corruption, while acting was considered sinful because its imitation of life was considered a mockery of God's creation. यानी कि अब चर्च फादर्स थे वो सब अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिए. चर्च फादर्स जो थे वो सब बंद करवा दिए थिएटर्स को, ड्रामा को, कि उनके हिसाब से ये सब लोगों को बहका रहा है, मोरालिटी को करप्ट कर रहा है पब्लिक को. जितने भी स्टेज परफॉर्मेंस है सबको बंद करो, ड्रामा को बंद करो, सब 6th सेंचुरी में सब बंद हो चुका था. अब जो चर्च फादर्स थे जैसे टर्टुलियन, ऑगस्टाइन, इन्होंने क्या कहा कि जो स्टेज है ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ करप्शन का जरिया बन गया है, लोगों को करप्ट कर रहा है, सब भ्रष्ट कर रहा है. और ये जो एक्टिंग हो रहा है स्टेज परफॉर्मेंस में, या सिंफुल एक्ट है, या गलत है, पाप है, या नहीं होना चाहिए था इस तरह का एक्टिंग. क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से जो परफॉर्मेंस में जो इमिटेशन ऑफ लाइफ का यूज़ किया जाता था, वह उनके हिसाब से एक मॉकरी ऑफ गॉड्स क्रिएशन था. यानी कि गॉड्स क्रिएशन का एक मॉकरी किया जा रहा है किस क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, इसलिए इन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया 6th सेंचुरी के अकॉर्डिंग. सो मेडिएवल थिएटर प्रोड्यूस्ड 3 टाइप्स ऑफ प्लेस. अब जो मेडिएवल थिएटर है वह 3 तरह के प्रोड्यूस किए प्लेस को. कौन कौन से थे? दैट इज मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस. These are very important plays in medieval theater which respectively deal with religious themes centering on biblical stories, the lives of saints, and moral allegories, having allegorical characters to teach moral and religious lessons. And now, what is mystery plays? Let me clear the concept. Mystery plays were based on biblical stories and events. Miracle plays were based on lives and the miracles of saints, and morality plays have allegorical characters to teach moral and religious lessons. यानी कि जो मिस्ट्री प्लेस है वह बिब्लिकल स्टोरीज और इवेंट्स पे बेस होते हैं, और मिस्ट्री प्लेस जो होते हैं वह बिब्लिकल स्टोरीज पे बेस होते हैं, इवेंट पे बेस होते हैं, और मिरेकल प्लेस जो होते हैं वह मिरेकल ऑफ सेंट्स और द लाइफ्स ऑफ सेंट्स को डील करता है. और मोरालिटी प्लेस जो होता है वह एलेग्रिकल कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है. किस पर्पज से? टू टीच मोरल एंड रिलीजियस लेसन. ध्यान में रखने की जरूरत है. मिस्ट्री प्ले बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरीज एंड इवेंट्स, मिरेकल प्लेस बेस्ड ऑन द लाइव्स एंड सेंट्स ऑफ सेंट्स, लाइव्स एंड स्टोरीज ऑफ saints, and moralities plays that use moral allegories to teach the audience moral and religious lesson. Now I talk about how it developed. So later on in the 10th century, Roswitha, a nun and the first female writer from northern Germany, wrote 6 plays modeled on Terence comedies but using religious subjects. These 6 plays are considered as first known plays ever produced by a female dramatist in the post-colonial era. So अब 10th सेंचुरी में क्या है कि
रोट्सवीटा नाम की जो एक नन थी, वो फर्स्ट फीमेल राइटर इमर्ज हुई नॉर्दर्न जर्मनी से, जो कि 6 प्लेस लिखी। और ये इनकी जो 6 प्लेस थी वो किस पे बेस्ड था, यह मॉडल जो था वह टेरेंस के कॉमेडीज पे बेस्ड था, वहाँ से ये कुछ इंस्पायर थी। लेकिन इसने इस प्लेस में क्या यूज़ की थी, रिलीजियस सब्जेक्ट्स को। इसने 6 प्लेस लिखा, और ये जो 6 प्लेस था वो फर्स्ट नोन प्लेस रहा जो कि एक फीमेल ड्रामाटिस्ट ने पोस्ट कॉलोनियल एरा में लिखा था, राइट। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द चर्च, Roswitha clarified that she, of course, imitated Terence, but she only imitated the laudable deeds of women from Terence's plays and discarded the shameless one. यानी कि उन्हें पता था कि पब्लिक क्रिटिसिज्म होगा उनके प्लेस पे, क्योंकि यह हुआ टाइम था जब काफ़ी क्रिटिसाइज होता था प्लेस को। थोड़ा भी किसी मतलब कोई गलत मैसेज दे रहा है प्लेस, या किसी से अडॉप्ट है और पूरी तरह से कॉपी किया गया है, तो रोस्टवीटा ने क्लियर वो कर दी कि हाँ, उसने टेरेंस से इन्फ्लुएंस थी, टेरेंस के प्लेस के बेस पे मॉडल उसने बनाया था। लेकिन क्या है कि उसने पूरी तरह से वो इमिटेट नहीं की थी टेरेंस को, और उसने सिर्फ उस पार्ट को इमिटेट की थी जो लॉडेबल था, डीड्स ऑफ वीमेन, यानी कि वीमेन का जो कार्य था उसको उसने अच्छे कार्य को, अच्छे कामों को उसने इमिटेट किया था। और जो शेमलेस था, जो शेमलेस एक्ट्स था, उसको उसने टच भी नहीं किया, उसको उसमें इमिटेट नहीं किया। सो हर प्लेस वेयर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1501 एंड हैवीली इन्फ्लुएंस द ड्रामेटिक वर्क्स इन द 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी में इनके प्ले ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया ड्रामाटिस्ट को। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम, मिडिएवल थिएटर गॉट डिक्लाइन फ्रॉम मूविंग after moving from church walls because the place were separated from liturgical services and religious themes. अब क्या हुआ कि जब टाइम डेवलप किया, आगे की तरफ बढ़ा, तो मिडिएवल थिएटर का अब डिक्लाइन भी हुआ। कब? आफ्टर मूविंग फ्रॉम चर्च। पहले चर्च में परफॉर्मेंस होता था, चर्च के आसपास होता था, लेकिन अब चर्च के अंदर परफॉर्मेंस न करके अब पब्लिक प्लेसेस पे होने लगा। तो अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, और जो प्लेस था वह लिटरेजिकल सर्विस से अब सेपरेट हो गया। यानी कि पहले लिटरेजिकल सर्विस रिलीजियस थीम्स पे बेस्ड था, जैसे बिब्लिकल स्टोरीज पे था, लाइफ्स ऑफ सेंट्स पे था, मोरल एलेगरीज का यूज़ किया जाता था। तो अब इन चीज़ों को यूज़ ना करके अब ये इनसे सेपरेट हो गया। सो ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन रिलीजियस ड्रामा वाज सप्रेस्ड पार्टिकुलरली इन इंग्लैंड। अब रिफॉर्मेशन के टाइम में जब रिफॉर्मेशन हुआ जब इंग्लैंड में, तो रिलीजियस ड्रामा को सप्रेस कर दिया गया, पार्टिकुलरली इन इंग्लैंड में। सो फाइनली इन 1642 द Puritans in England banned the theatre completely. 1642 में तो प्यूरिटन्स इंग्लैंड में थिएटर को तो बैन कर ही चुके थे। सो अब नाउ Queen Elizabeth I banned religious drama in order to prevent religious and political conflict. She also banned all the unlicensed plays in 1559. जब क्वीन एलिजाबेथ आई जब अपने शासन में, तो उसने क्या कर दी, जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट आई तो वो बैन कर दी रिलीजियस ड्रामा को। किस लिए? क्योंकि ये नहीं चाहती थी किसी तरह का पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। इस वजह से उसने जितने भी अनलाइसेंस प्लेस थे उसको भी उसने बैन कर दिया 1559 में। सो कॉन्सिक्वेंटली सेकुलर ड्रामा फ्लोरिस्ड as the writer moved away from the religious themes towards secularism. पहले तो लिटरेजिकल ड्रामा था, स्टोरीज रिलीजियस थीम्स पे कवर होती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि अब वहाँ से ड्रामा अब सेपरेट हो गया, लिटरेजिकल सर्विस से सेपरेट होकर के अब ड्रामा किसके तरफ मूव किया, यह रिलीजियस थीम से मूव सेकुलरिज्म की तरफ अब आ गया। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ क्या है, वो चाहती थी किसी तरह का पॉलिटिकल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो, तो वो चाहती थी कि सेकुलर ड्रामा प्रोड्यूस हो ताकि हर तरह के लोग इन्फ्लुएंस हो सके। पहले धार्मिक जो वर्चस्व था वो काफ़ी था परफॉर्मेंस में, खासकर क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा था उसमें। सो लेटर ऑन द थिएटर वॉज रीओपेंड इन द ईयर 1660 विद द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। अब 1642 में बंद कर दिया गया था, पूरा थिएटर को शट डाउन किया गया था, ड्रामा को भी बैन कर दिया गया था जो एंटरटेनमेंट करता हो, क्योंकि उनके अनुसार ये थ्रेट था क्रिश्चियनिटी के लिए। लेकिन 1668 में 1660 में
फिर से थिएटर को खोल दिया गया कब, विद द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। अब रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुआ, सो आफ्टर इट वी फाइंड वायलेंस, मर्डर, रेवेंस एंड रोमांस इन द प्लेस एज वी सी इन द रिनेसेंस प्ले। अब रिनेसेंस प्ले में आपको क्या देखने को मिला? वायलेंस, मर्डर, रोमांस, रिवेंज, जो कि आपको शेक्सपियर के बॉक्स में देखने को मिलता है, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस कीट, तो ये सब अब आपको देखने को मिला। सो एज यू फाइंड इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, मार्लो एंड अदर रिनेसेंस ड्रामाटिस्ट। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट मिडिएवल थिएटर।